संस्था के प्राचार्य महोदय श्री चंद्रोल सर, विदा लेते हुए आज की विदाई समारोह में जिनके लिए आयोजित किया गया है भाई कैलाश पटेल जी, और हॉस्टल से जो रिटायर हुए हैं श्री अशोक राजपूत जी, और उपस्थित हमारे सभी सदस्य और श्री पी एल पटेल जी, पूर्व प्रधान अध्यापक महोदय, श्री सुदर्शन पटेल जी, कृष्ण कुमार पटेल जी, श्याम पटेल जी, और हमारे शाला के समिति के अध्यक्ष श्री घनश्याम पटेल जी, और उपस्थित सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग यहाँ पर मार्च 13 से साथ में हैं, जब से पटेल जी का प्रमोशन हुआ था उच्च श्रेणी शिक्षक में, जब से हम यहाँ पर साथ में कार्य कर रहे हैं। उनका पूरे ध्यान से उन्होंने पूरा कार्य किया, कर्मठ, किसी भी कार्य के प्रति ईमानदारी, हमने साथ में बहुत काम किए। 13 से अभी तक काम होता रहा है और प्रभारी भी रहे वो अभी मेरे पहले, तो अभी तक अच्छे समझबूझ से, चाहे गांव का कार्य हो या शाला से संबंधित। जैसे संक्षिप्त जीवनी के बारे में तो अभी दादा साहब जो है जो बता चुके हैं, अभी मैं जल्दी में थोड़ा मेरी पोस्टिंग जो है 11/83 को नवाजपुर खंड के मंदेरी बस्तर गाँव में हुई थी। 83 से 88 तक वहाँ रहा हूँ। 88 के बाद 2004 तक लुड़िया के द्वारा में, 4 से लेकर 12 तक कन्हार में, और 13 से पीजीडी प्रमोशन होने के बाद मैं बता रहा हूँ। उस समय हमारे सर जी पटेल थे, ऐसे उनसे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली थी। टाइम में आना कभी अपन लोग क्या करते हैं जनरली कि जाने क्या डायरेक्टर महोदय को दौरा है, सर्विस होता है, अभी नंबर लेट में आते हैं तो दिन जल्दी आते हैं। सर का कहना दे रहा था ये मान के चलिए क्यों न कोई मजदूर है, क्यों लेट है सर बता दीजिए उदाहरण बहुत सारे कि अपने को 10:30 बजे की गाड़ी पकड़ना है, बस मान लो तो मेरे घर से कितने बजे चलेंगे? 10 बजे चलेंगे, जबकि अपने घर से 10:30 बजे कौन होता है। कभी के बाद सही बात है। तो बहुत सारी चीजें हमको मिली हैं जो छुट्टी कर रहा है तो हम कहते हैं 10 मिनट की अगर अपन जल्दी चले गए और कभी मौका आया देखिए वो कई बार कि अपन सर 4:30 में अपन नाला के पास में जो 12 शासन सेवा शासन की कोई गाड़ी मिली तो मौका आया लौट के आए कई बार क्यों कि अपन 10 मिनट बिफोर अगर हम टाइम निकले हैं 4:30 के बाद तो इस प्रकार से मतलब। और दूसरी बात हमारे यहाँ जो स्टाफ है बहुत बढ़िया है और ऐसे स्टाफ सबको मिली। आदरणीय प्राचार्य महोदय चंद्रोल सर जी, समस्त शिक्षक स्टाफ एवं विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों के द्वारा आज विदाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज मेरे पापा जी का विदाई कार्यक्रम है। पापा जी के बारे में जो कुछ भी कहा जाए, जितना भी कहा जाए, सब कम ही रहता है। हर माता पिता अपने बच्चों को हर खुशियाँ देते हैं, वैसे ही मेरे पापा जी भी मुझे हर खुशियाँ दिए हैं। पापा जी के व्यवहार के बारे में बात की जाए, व्यक्तित्व के बारे में बात की जाए तो पापा जी का व्यवहार अत्यंत सरल, सीधा साधा स्वभाव है। सबसे मिलना जुलना, परिश्रम और आदर्श व्यक्तित्व का व्यवहार मेरे पापा जी का है। मेरे पापा जी बताते हैं कि जब मंडला में ड्यूटी लगी थी, सेवा प्रारंभ हुई थी पापा जी की, तो पापा जी पैदल ही चले जाते थे, फूलसागर से मंडला तक पैदल ही चले जाते थे। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद पापा जी ने साइकिल ली, उसके बाद साइकिल से ही पापा जी मंडला तक ड्यूटी करते थे। फिर बकौरी आना जाना भी कई बार पापा जी पैदल ही चले जाते थे। कहने का तात्पर्य ये है कि कभी सेवा के भी कोई भी परेशानी या कोई भी दिक्कत आए तो पापा जी हंसते हंसते उस सेवा को पूरी करते थे, अपने काम को पूरा करते थे। पापा जी के लिए मैं 2 लाइन कहकर अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा कि आपके साथ बिताए हुए हर पल याद है मुझे, आपके साथ बिताए हुए हर पल याद है मुझे,
आपकी सिखाई हुई हर बात याद है मुझे, आपकी सिखाई हुई हर बात याद है मुझे। कठिन रास्तों पर चलना सिखाया, कठिन रास्तों पर चलना सिखाया, हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया, हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया। मेरे जीवन का एक सितारा मेरे साथ है, मेरे जीवन का एक सितारा मेरे साथ है। मेरे जिंदगी के बादशाह पापा जी मेरे साथ हैं, मेरे जीवन के बादशाह पापा जी मेरे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और बहुत सारी चीज़ें जो आप लोग बेशक जानते होंगे क्योंकि आप जिस तरह में आपने उनके साथ समय बिताया है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे, थोड़ा बहुत मैं उनसे साझा करना चाहता हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ तो उसमें माता पिता और स्कूल का योगदान तो है ही है, और रिश्ते से तो मेरे सिस्टर ही लगते हैं, लेकिन वो रिश्ता बाद में कायम हुआ है। उसके पहले से उनका आशीर्वाद मेरे साथ था। जो लोग मुझे जानते हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं इस चीज़ को, उनके आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन से, मतलब मैं जो कुछ भी अभी हूँ उसमें जितने लोगों का योगदान है उसमें एक अहम योगदान के तौर पर मेरे ससुर जी, मेरे पापा जी का उनका योगदान है। इनके लिए बहुत मैं प्रणाम करता हूँ। और साथ ही यह स्कूल, यहाँ पर बहुत सारे शिक्षक अभी हैं जिन्होंने हमें पढ़ाया है, और उनमें से सम्मानी हमारे श्री चौरसिया सर जी, जब हम स्कूल में थे तब भी वो वैसे ही दिखते थे जैसे आप दिख रहे हैं। आज हमको सर्विस करते करते 13 से 14 साल हो गया, लेकिन हम लोग की उम्र बढ़, तो बस ये उनका अच्छे दिनचर्या, अच्छे संस्कार, नियम पालन, इन सब का परिणाम है। और चूंकि मैं भी एक शासकीय कर्मचारी हूँ, और हम लोग जो नए जनरेशन के लोग हैं, हमारे अंदर एक समस्या है कि हम बहुत जल्दी किसी भी चैलेंजेस को देखकर बौखला जाते हैं। थोड़ा सा भी कोई चैलेंज आया लाइफ में, हम बौखला जाते हैं, बिल्कुल नहीं ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, छुट्टी ले लेंगे, नहीं करेंगे काम। लेकिन इस चीज़ के लिए हमेशा वो समझाते रहे हैं। मैं, मेरे सारे साहब देवेंद्र पटेल, हम दोनों ही एक ही बैंक में हैं। मैं कहूँ कि ये गौरव की बात है कि जितने भी उन्होंने कार्यकाल में जो ड्यूटियाँ और जो अपनी नौकरी में रहे हैं, तो वक्त का पाबंद होना सबसे बड़ा एक संकेत होता है। इससे बड़ा संकेत कुछ नहीं होता। जो सर्विस में जो एम्प्लॉयज होता है, यदि वो वक्त का पाबंद होता है तो इससे उसकी कार्यप्रणाली का पता चलता है। मुझे लगता है ये सबसे बड़ा आधार जिला इसको जानने का। और हमारे नंदोई भी हैं और श्री कैलाश पटेल मानी, हमेशा मैंने देखा है कि वो कभी उनके कार्यकाल में टीका टिप्पणी नहीं आई, कभी सुनने में नहीं मिला कि आज स्कूल में ऐसा हो गया या कोई घटना हो गई या कोई शिकायत हो गई। मतलब बहुत बड़ी बात है ये कि कार्यकाल इतने अच्छे से सक्सेसफुली उन्होंने किया है। और इसके साथ ही घर की मैं बात करूँ तो बच्चों के संस्कार उनको देते मिलते हैं। दो बेटे हैं, दोनों सरकारी नौकरी में, फेयर सिलेक्शन में दोनों सरकारी नौकरी में है। मतलब ये उदाहरण है एक मॉडल परिवार का, एक आदर्श परिवार का। तो एक आदर्श शिक्षक, एक आदर्श पिता हमारे सामने बैठे हैं, और ये हमारे परिवार के लिए बहुत गर्व की बात है। और मुझे लगता है कि जीवन में अच्छा बनने के लिए सबसे बड़ा चीज होता है व्यवहार। यदि आपके व्यवहार अच्छे हैं तो आप कहीं भी चले जाएं, कोई भी स्कूल में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, यदि आपके व्यवहार अच्छे हैं, आपके स्टाफ के साथ आपका नेटवर्क कोऑर्डिनेशन अच्छा है, तो बेहद ही आप बहुत सक्सेसफुली जॉब कर पाएंगे। ये मुझे बात उनके पंख बोलते हैं, खामोश रहते हैं जमाने में जो अक्सर उनके हुनर बोलते हैं। वो बहुत बड़ा नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं। ये सबसे बुद्धिजीवी और परिपक्वता की एक पहचान होती है। जो उन्होंने परिवार में भी बहुत ज़्यादा बात नहीं करते, जो भी बात करते हैं चुनिंदा करते हैं, मतलब की करते हैं, बेमकसद बात नहीं करते। ये हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। और मुझे जब भी टाइम मिलता है, मैं बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष हूँ, मुख्य प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट पावर शक्ति प्राप्त है मुझे। हम बच्चों की केस हैंडल करते हैं। मुझे जब भी छुट्टी मिलती है या समय मिलता है तो मुझे लगता है कि इनके साथ जाके बैठना चाहिए। मेरी ननद भी है, और मैं हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा समय जो बिताती हूँ मैं इनके साथ बिताती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है समान विचारधारा, बहुत अच्छा बिहेवियर, बहुत अच्छी बातें, स्वास्थ्य की बातें, उनका डेली का रूटीन। आज वो इतने स्वस्थ हैं, देखने में हमको समझ में आ रहा है कितने फिट हैं, मतलब अच्छा लगता है देखिए। और मैं ये गुजारिश करूँगी कि सभी मतलब जो टीचर्स हैं इनसे सभी पारंगत हैं, परिपक्व हैं, फिर भी कुछ चीज़ें सब में एक होती नहीं है, कुछ खास चीज़ें सब में होती नहीं है। वो जो इनमें है ना, वो चीज़ हमको हमें भी सीखने की जरूरत है, परिवार को भी सीखने की जरूरत है। और मुझे बहुत
दिए थे। और ये गर्व की बात है और थोड़ा सा फीलिंग्स तो होता है कि कार्यकाल समाप्त हुआ है तो थोड़ा फीलिंग्स होगा। बस फिर से मैं आग्रह करती हूँ कि अपने समय पर जो भी स्टाफ का थोड़ा समय दें उनको और आके उनके साथ शेयर करें सारी चीज़ें। तो बस मैं यही चाहती हूँ, मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए धन्यवाद प्रस्तुत करती हूँ। मैं अपनी वाणी से कुछ कहूँ इसके पहले मां सरस्वती के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। सम्मानीय मंच में विराजमान सभी मुख्य अतिथिगण महोदय, पूरे विद्यालय परिसर को एक सूत्र में बांधे रखना ऐसे कुशल नेतृत्व क्षमता वाले परम सम्मानित प्राचार्य महोदय, मेरे विद्यालय परिवार के समस्त शिक्षक बहनें, शिक्षक साथियों और हमारे आदरणीय शहर के परिवार से आए सभी सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन है। सबको मैं सादर प्रणाम करता हूँ। आहों की आवाज कुछ और होती है, आहों की आवाज कुछ और होती है, आंसुओं की आह कुछ और होती है। कौन चाहता है बिछड़ना अपनों से, कौन चाहता है बिछड़ना अपनों से। मजबूरियों की बात कुछ और होती है, मजबूरियों की बात कुछ और होती है। आज हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत विदा हो रही है जिन्होंने अपने सेवा काल में भरपूर सहयोग और बंधुता से कार्य किया। इनकी सबसे खास बात, वैसे तो इनकी इतनी खास बात है कि थोड़े से समय में नहीं कह पाऊंगा, लेकिन जो सबसे अच्छी मुझे बात लगी वो ये कि जब भी कभी हम इनके साथ बैठते तो अपने सेवा काल से जुड़े कुछ स्पेशल प्रसंगों को हम सबके बीच बैठकर बड़े ही रोचक ढंग से बताते और उनकी ये बातें सुनकर हम सभी रिफ्रेश हो जाते, ऊर्जा से भरपूर हो जाते। सेवा काल के दौरान सभी के साथ मिल बांट कर खाना और परस्पर सहयोग करना इनकी जीवन शैली रही है। मैं दुआ करता हूँ कि सेवानिवृत्ति के बाद उनके जीवन का हर लम्हा शानदार तरीके से घटित हो, खुशी जीवन संगिनी बन जाए और सहज जीवन के साथ बेहतरीन संभावनाओं का उदय हो। आप विद्यालय से विदा हो रहे हैं, आप विद्यालय से विदा हो रहे हैं हमारे दिल से नहीं। यह विद्यालय आपका अभिन्न अंग है। हम सभी से आपके अनुभव, ज्ञान और मार्गदर्शन की सदैव अपेक्षा है। अंतिम 4 पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। याद आओगे बहुत जब जाओगे दूर, याद आओगे बहुत जब जाओगे दूर। मन में उदासी मायूसी होगी जरूर, मन में उदासी मायूसी होगी जरूर। आज भीगे हैं नयन, नम जज्बात है। विदाई नहीं ये शुरुआत है, जीवन की सुंदर सौगात है। और इसी के साथ हेलो, यहाँ उपस्थित हमारे मंचा सिंह श्री पैलेस और ठाकुर सर जी, दोनों को निवेदन करता हूँ कि आपने अपने 62 वर्ष की आयु में जो शिक्षक संबंधित में जो उद्देश्य या शिक्षक के बारे में जो आपने कहा कि हमने अनेकों प्रकार की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ देखी। हो सकता है शायद मैं आपके बारे में ज़्यादा ना बोल सकूँ, लेकिन 2 ही बात कहना चाहता हूँ। जैसे सुख और दुख एक पहलू होता है। सुख जो अच्छे से बताया जाता है उसे सुख, और जो बुरा होता है उसे दुख। तो आज मैं दोनों बात के लिए, एक बात के लिए खुशी भी जाहिर करता हूँ और एक बात के लिए दुख भी जाहिर करता हूँ कि आज आपके कार्यकारिणी पूर्ण हो चुकी है। लेकिन मैं समस्त टीचरों से कहना चाहता हूँ कि जैसे स्कूल में हमारे सर जी के साथ व्यवहार में आना जाना, उठना बैठना, मैं सभी से कह रहा हूँ, एक से नहीं सबसे, कि वो आए और हमारे
सर को इस बात का महसूस नहीं होना चाहिए कि मैं स्कूल में हूँ या घर में हूँ। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। विधायकी मेला में अपनी गरिमामय उपस्थिति दे रहे इस गाँव के प्रथम नागरिक माननीय सरपंच महोदय, इस विद्यालय को ऊंचाइयों तक ले जाने वाले सम्मानित श्री विपत लाल पटेल जी, और आज इस विद्यालय से सेवानिवृत्त हो रहे हमारे बड़े भाई श्री कैलाश पटेल जी और अशोक राजपूत जी, इनके परिवार के सभी सगे संबंधी, ग्रामवासी, हमारे विद्वान शिक्षकगण, प्यारे बच्चों, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। साथियों, सेवानिवृत्ति एक शासकीय प्रक्रिया है। जब कोई शासकीय सेवक की उम्र 62 वर्ष हो जाती है तो शासन का नियम है उसको अपनी सेवा से पृथक होना पड़ता है। श्री पटेल जी और श्री अशोक जी के बारे में जितनी तारीफ की जाए बहुत ही कम है। श्री अशोक राजपूत जी जब मैं सावर स्कूल में था तो ये बकौली में थे। इनके सुपुत्र राजेश हमारे विद्यालय में गेस्ट टीचर हुआ करते थे। अब से मैं जानता हूँ कि ये कितने विनम्र व्यक्तित्व के धनी है, बहुत ही सीधे साधे इंसान। मगर कई बार ऐसा भी होता है कि जो व्यक्ति अच्छा होता है उसके साथ भगवान बहुत अन्याय करता है। मुझे इस बात का दुख है कि जो अशोक राजपूत जी है, इनका एक बड़ा पुत्र था जो कि PHE विभाग में कार्यरत थे। हम उसकी शादी के कार्यक्रम में भी गए थे, मगर अभी 2-3 साल पहले उनका स्वर्गवास हो गया। यह एक पिता के लिए बहुत बड़ी दुख की बात है। इस चीज को मैं बोलना इसलिए चाहता था कि इतना गंभीर व्यक्ति जो कि इतने दर्दों को सह रहा है मगर अपनी ड्यूटी में हमेशा पंक्चुअल थे, बहुत ही नम्र व्यक्तित्व। अभी हमने खुद से बात करते नहीं देखे। हो सकता है जो दुख का पहाड़ उनके साथ था उसके कारण वो अंदर से टूट गए। ईश्वर न करे कभी ऐसा किसी के साथ हो। और इसके बाद हमारे विद्यालय के हमारे बड़े भाई आदरणीय कैलाश जी, इनके बारे में अभी हमने सुना। परिवार के लोगों ने भी बताया कि कितने आदर्श व्यक्तित्व के धनी हैं। उनके लिए पुराने शिक्षक साथियों ने भी बताया। ये तो बात हुई बताई कि क्योंकि संस्था का प्रभारी मैं हूँ, मुझे स्वयं मालूम है कि पटेल जी कितने समय के पाबंद थे, कितने कर्तव्यनिष्ठ थे। बगैर कभी भी कहीं जाना है तो बगैर बताए कभी प्रस्थान नहीं किए और अपने कार्यों को बहुत ही तन्मयता के साथ, तत्परता के साथ हमेशा करते रहे। हम लोगों को बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला है। आज इस विदाई के बेला में मैं एक संदेश और देना चाहूँगा कि हमारे जितने शिक्षक साथी हैं, मेरी नज़र में सभी बहुत अच्छे शिक्षक हैं, मगर अपने परिवार की, अपने पुत्र की पढ़ाई तो हर कोई करता है। जैसे अभी विपत लाल जी पटेल जी ने बोला कि हमारे शिक्षक ऐसा काम करें कि एक छोटा बच्चा है जिसको अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं, बाद में जब कोई अच्छे मुकाम पर जाए तो वो यह कह सके कि इन्हीं शिक्षकों ने मुझे पढ़ाया था, इन्होंने मेरी गलतियों को सुधारा था।
मैं चाहूँगा कि हमारे विद्वान शिक्षक साथी हमारे गाँव के लोगों की जो अपेक्षाएं हैं उनमें खरे उतरे। और अभी तक मैंने देखा कि इन सभी के प्रयास से आज जो विद्यालय है, मैं अपने मुंह से बड़ाई तो नहीं करना चाहूँगा, फिर भी हमारा विद्यालय मंडला जिला में किसी से कम नहीं है। इस वर्ष हमारे विद्यालय का 10वीं का परीक्षा परिणाम 100% आया है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस क्षेत्र के माननीय विधायक डॉक्टर अशोक कुमार स्कोले जी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में स्मार्ट क्लास नीति, स्मार्ट क्लास निवास महाविद्यालय को दी गई थी। इसके अलावा जो हायर सेकेंडरी विद्यालय थे उनको दी गई थी, मगर हमारे विद्यालय की एक्टिविटी, हमारे विद्वान टीचरों की लगन, इन सभी को देखते हुए मात्र एक हाई स्कूल था जिसे हमारे विद्यालय को स्मार्ट क्लास की सौगात माननीय विधायक जी द्वारा दी। साथियों, आज मैं एक चीज और इसलिए बताना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश में कुछ विद्यालयों को एक नया स्वरूप देना चाहते हैं, उनको मॉडल स्कूल की तर्ज पर विकसित करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने 14,500 विद्यालयों को चिन्हित करने के लिए कार्य सौंपा है। पूरे देश में 14,500 विद्यालय पीएम श्री विद्यालय के रूप में चुने जाएंगे। वर्तमान में मध्य प्रदेश के 416 विद्यालय को पीएम श्री विद्यालय के रूप में चुना गया है। मंडला जिले में 8 विद्यालय पीएम श्री विद्यालय के लिए चुने गए हैं और विकासखंड मंडला में मात्र एक ऐसा विद्यालय है सेवर खापा कक्षा 1 से 10 तक जिसका चयन पीएम श्री विद्यालय। यह सब हमारे पटेल जी जैसे कर्तव्यनिष्ठ हमारे शिक्षक साथियों का ही सहयोग रहा है, जिसके कारण आज हमारे विद्यालय का नाम जिले में ही नहीं प्रदेश में कायम है कि पीएम श्री विद्यालय की श्रेणी में हमारा विद्यालय आ चुका है। साथियों, हमारा जब विद्यालय पीएम श्री के रूप में आ गया है तो बहुत सी योजनाएं यहाँ पर बहुत जल्दी लागू होने वाली है, प्राइमरी से लेकर कक्षा 10वीं तक। और ऐसे समय में हमारे एक योग्य शिक्षक हमसे जुड़ा हो रहे हैं। हमें अभी बहुत कुछ सीखने को था। मैं पटेल जी से अनुरोध करूंगा कि जब कभी उन्हें ऐसा लगे कि मैं अकेला महसूस कर रहा हूँ तो हमारे विद्यालय में निसंकोच बिगड़ अनुमति के हमेशा अपना समय दें। उनका हमेशा हम स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे, हमें इंतजार रहेगा। आप सभी ने इस विदाई के मेला में अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए मैं पुनः आप सभी को प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। मान लीजिए कोई बच्चा कभी ऐसा होता है कि माँ विक्षिप्त है या पिता नहीं है या पिता जेल में है या कहीं चला गया है या दूसरी शादी कर दिया, तो ऐसे बच्चों के लिए भी हमारे पास फोस्टर केयर योजना है। यदि आप फैमिली में उस बच्चे को रखते हैं तो उस फैमिली को भी 4,000 रुपया महीना आपको मिलेगा। ये योजनाएं बहुत कारगर हैं, है ना। तो ये आप रेड क्रॉस के 3rd बिल्डिंग में हमारा ऑफिस लगता है। यदि ऐसी बच्चे ऐसे आते होंगे तो उनके लिए ये योजनाएं हैं। कोई अनाथ बच्चा है तो बाल गृह में उनका संरक्षण देना, 18 साल तक जब तक नहीं होता वो वहीं रहेगा। सरकार की तरफ से उसकी शिक्षा दीक्षा भरण पोषण सारा खर्चा सरकार करेगी। तो आपकी यदि नज़र में ऐसे कोई बच्चे आते हैं तो सरकार का सहयोग करें, उनका इम्प्लीमेंटेशन इस योजना का करें, उनको लिंकेज करें योजना से, तो अच्छा लगेगा। बाल कल्याण समिति कभी आएगी आपके बीच में और भी चीज़ें हम रखेंगे। विद्यालय परिवार की ओर से चंद्रोल सर, पंच आशिक सभी सम्मानीय है एवं आज इनकी विदाई है सर, उपस्थित सभी शिक्षक साथी एवं बहनें। वैसे तो ये हमारा परिवार ही है,
और ये जितने हमारे बैठे हैं ये सभी रिश्तेदार हैं, तो हमारा मन तो दोनों तरफ है। ये तो एक बेला है, एक समय है, एक रीति है, रिवाज है। परिवर्तनशीलता अनिवार्य है, क्योंकि जब तक परिवर्तन नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और इसी कड़ी में एक समय आया है श्री कैलाश पटेल सर का कि वो शासकीय सेवा से जरूर निवृत्त हो रहे हैं, लेकिन ये हम सभी जानते हैं कि हम एक टीचर हैं और टीचर कभी रिटायर्ड नहीं होता है, कभी रिटायर्ड नहीं होता है। हर एक की बात है, क्योंकि चाहे किसी भी शब्द के रूप में ले लें, गुरु के रूप में ले लें, तो हम समाज में सबसे अच्छे स्थान पर हैं। एक मास्टर के रूप में ले लें, जो इसकी बात भी बता रहे हैं, तो मास्टर प्लान यानी सबसे बड़ा प्लान। घर में भी एक मास्टर रूम होता है और हर योजना में एक मास्टर प्लान होता है। तो इसका मतलब है कि हमारी तरक्की सभी विराजमान मेरे संस्था के एक रसाले के आदरणीय प्रचार महोदय, अभी इस संस्था के सहयोग से एक सेमिनार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मेरी संस्था के आदरणीय श्री ठाकुर जी का भी, जो बैगावाला आश्रम है मदस्थ है, उनका भी आज इस एकीकृतशाला के माध्यम में आदरणीय चंद्रोल जी के मार्गदर्शन में इस विदाई समारोह का आयोजन किया गया। एवं इस विदाई समारोह में हमारे पूर्व संस्था के प्रधान तथा पटेल प्रसाद पटेल जी एवं और सम्मानित नागरिक जो गांव के सम्मिलित हुए, उन्हें मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये हमारा जो शिक्षक साथी, संस्था शिक्षक साथी आदरणीय पटेल साहब आज सूरत होने से एक साले परिवार से जुड़ा रहा और हम एक दूसरे से जुड़े रहे। आज मेरा भी स्थानांतरण हो गया, यहाँ शासन के नियम का पालन करना पड़ता है। जाने अनजाने में अगर मैं रहते हुए मेरे 7-8 साल में इस संस्था के 3 शिक्षक साथी से मेरे अनुभव में कोई कहना सही हो गई तो मुझे माफ़ करेंगे, गलती में हो जाता है तो मुझे माफ़ करेंगे। मैं कहता हूँ और शिक्षक साथियों से पंचायती सभी सम्मानित जन श्री पटेल सर जी एवं आए हुए अतिथिगण, मेरे शिक्षक साथी, शिक्षिकाओं बहनों, सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया कि मैं भी कुछ बोलूँ। तो मैं सन 92 से यहाँ पर हूँ और शादी होकर आ गई। छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ हुए, बड़े हुए, गांव वालों का भरपूर सहयोग मिला, स्टाफ का बहुत सहयोग मिला, सभी अच्छे थे। सर के साथ मैं सर 2013 में आए, तो सर के साथ उस समय से जुड़े और सर के बारे में तो आप लोगों ने उनके पास की और उनके फ्यूचर के लिए भी सारी बातें सुन ली। मेरे लिए शायद कुछ बोलना शेष नहीं रह गया, लेकिन फिर भी मैं इतना बोलूँगी कि सर ने अपने हर काम को एक तो प्रभारी के रूप में अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई और सारे काम के प्रति बहुत कर्तव्यनिष्ठता रही, बहुत ईमानदारी रही, हर काम को समय पर करना, समय से आना और हम लोगों को भी बहुत कुछ सिखाना, हमेशा मार्गदर्शन देते रहे। कुछ निजी कारणों से मुझे अपना स्थानांतरण करवाना पड़ा, वो एक अलग बात है, नहीं तो शायद मेरा भी रिटायरमेंट यहीं से होता। तो सर के साथ बहुत ही अच्छा, हम हमेशा एक भाई के जैसे उन्होंने हम लोगों को मार्गदर्शन दिया, उतना ही स्नेह उन्होंने दिया। तो मैं अब उनकी उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। उनका आगे का जीवन बहुत सुखद, स्वस्थ और बहुत अच्छे से बीते। जैसे उन्होंने स्कूल के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई, वैसे अपने घर में भी वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाते रहे। बस इन्हीं कामनाओं के साथ पृथ्वी पर कोई भी ऐसी समस्या नहीं जिसका कोई समाधान न हो। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों न हो, मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों न हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं।
लीजिए आपके सामने विदाई करके श्री पवन कुमार नामदेव सर और इसके तत्पश्चात स्मृति चिन्ह भेंट कर आज के इस विदाई कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। कुछ तो मालूम है बेटे और हमारे यहाँ सलमान जी तो बोल चुके सब हो, लेकिन ये तो बहुत मेरे को बहुत खुशी है कि पाठशाला शिक्षक परिवार से जो सम्मान मिला और विदाई समारोह में, उसके लिए मैं बहुत बहुत शिक्षक परिवार को धन्यवाद देती हूँ। यही रब से दुआ मांगता हूँ, भरा रहे दामन खुशियों से, यही रब से दुआ मांगता हूँ। भले आप कहीं भी रहे, भले आप कहीं भी रहे, जिंदगी में इतना खुश रहे कि हर किसी आपकी दीवानी है। तो उसको तुम भुला देना, भूल हुई हो हमसे तो उसको तुम भुला देना, भूलना उस भूल को, भूलना उस भूल को, कहीं हमको न भुला देना, कहीं हमको न भुला देना। आज ईश्वर आपको दीर्घायु शतायु प्रदान करे। मां दुर्गा की कृपा आप सब पर, आपके परिवार पर सदा बनी रहे। चलिए आज के कार्यक्रम की समापन यहीं से करते हैं और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। श्री कैलाश पटेल सर जी के द्वारा इस संस्था के प्रमुख होने जा रहे श्री चौरसिया सर जी को कुछ उपहार प्रदान करना चाहते हैं। आमंत्रित करते हैं श्री चौरसिया जी को। एवं प्रीति मैडम कुछ अपना इन्विटेशन इस प्रोग्राम में जिन्होंने भी उपस्थित मेरी सदन में सभी हमारे साथ माँ साहब के घर तक चले, ये मेरा अनुरोध है। साथ में उनके घर तक, निवास स्थान तक साथ में चलेंगे तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद। श्री चौरसिया सर, श्री योगेश चौरसिया सर